नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अजीत जी अपनी पत्नी सुधा और तीनों बच्चों के साथ अपना गुजारा कर रहे थे। इतनी ज़्यादा कमाई भी नहीं थी, बस बच्चों की परवरिश ठीक ठाक हो जाए उसी में अपनी सारी तनख्वाह लगा देते। अपने लिए तो 2 जोड़ी से कभी तीसरे जोड़ी कपड़े न सिलवाए। ऐसे ही सुधा जी भी घर पे रहकर सिलाई बुनाई कर अपने पति की थोड़ी मदद करने की कोशिश करती। वो अपने पैसों से बच्चों के लिए दूध और बादाम लेकर आती। अपने लिए कभी त्योहार पर भी कपड़े नहीं खरीदती। बस दोनों यही चाहते कि किसी तरह तीनों बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए। शादी तो हो जाएगी, बस ये लोग कामयाब हो जाए। जय और विजय दोनों बेटे और बेटी शिखा तीनों ही अपने माता पिता को अच्छे से जानते थे। उनकी मेहनत दिखती थी उन्हें, इसीलिए कभी भी कोई ऐसी वैसी चीज़ की मांग नहीं की। हमेशा बस पढ़ाई से संबंधित बातें ही घर में होती। बड़े बेटे जय का जब बिजली विभाग में नंबर आ गया तो बस में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग बहुत खुश थे। बस अब उनके दिन बदलने लगे। जय अब अपने भाई बहन और माता पिता सबके लिए हर महीने कुछ ना कुछ लाता। घर में अब खुशियों का माहौल था। 2 साल बाद विजय भी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर पोस्ट पर काम करने लगा। अब बस अजीत जी को शिखा की ही चिंता थी, लेकिन दोनों भाइयों ने पिता का सहारा बनते हुए कहा, पिताजी आपको शिखा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों भाई हैं ना। शिखा ने भी कहा कि मेरी जॉब भी लग जाएगी तभी मैं शादी करूंगी, उससे पहले नहीं। शिखा भी बहुत मेहनती थी, लेकिन आस पड़ोस में बातें होने लगी, इतनी उम्र सर चढ़ गई है, शादी क्यों नहीं कर देते। इसीलिए सुधा जी बहुत चिंतित रहने लगी और शिखा के लिए जैसे ही अच्छा रिश्ता मिला तो बस शिखा की शादी कर दी। शिखा मन ही मन तो बहुत दुखी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि पति बहुत अच्छे थे। शिखा को पढ़ने के लिए वहाँ कोई मनाही नहीं थी और 2 साल की मेहनत रंग लाई और शिखा शिक्षिका के तौर पे नियुक्त की गई। उधर दोनों भाइयों के लिए जैसे ही अच्छे रिश्ते आए तो बस दोनों की शादी की तैयारी होने लगी। इन 2 सालों में जय विजय ने मिलकर एक अच्छा मकान किराए पर ले लिया था। दोनों की शादी हुई और पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहता। शुरू शुरू में तो बहुएं भी एक साथ खुशी खुशी रहती, लेकिन धीरे धीरे उनमें खटर पटर होने लगी। कहते हैं ना, जहाँ 2 बर्तन हो वहाँ शोर तो होगा ही। शिखा ने भी दोनों भाभियों को समझाया। छोटी बहू तो समझदार थी, लेकिन बड़ी बहू थोड़ा घमंड करती थी। अजीत जी और सुधा जी को बड़ा बेटा अपने से एक पल भी दूर नहीं होने देना चाहता था, लेकिन बड़ी बहू चाहती कि मैं और मेरे बच्चे, बस हमारा ही परिवार एक साथ रहे। और आखिर में उसकी इच्छा जल्दी ही पूरी हुई। जय का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया। जय को अब दूसरे शहर जाना था तो बड़ी बहू भी जिद कर बैठी, मैं भी साथ चलूँगी। सुधा जी बड़ी बहू को समझती थी, उन्होंने साथ जाने से मना कर दिया। इस बीच दोनों बहुएं के एक एक बच्चे हो चुके थे। जय त्योहार पे अपने शहर आता रहता था और उसने एक अपने शहर में घर भी बनवा लिया था। जय ने कहा कि मेरा ट्रांसफ़र यहीं पर होने वाला है, हम सब फिर एक साथ रहेंगे। बड़ी बहू को जब ये बात पता चली कि घर मेरे पति ले रहे हैं तो हमारा घर हुआ, उसमें सब एक साथ कैसे रह सकते हैं। देवर जी को अगर हमारे साथ रहना है तो आधे पैसे दे। ये बात जब विजय को पता चली तो उसने भी उसी शहर में एक फ्लैट किराए पर ले लिया और कहा कि ये मेरी कंपनी के पास में है और भैया का घर दूर पड़ेगा। जय को अपनी पत्नी की चाल समझ नहीं आई, लेकिन एक बार जय को 7-8 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा।
बस इसी बात का फ़ायदा बड़ी बहू ने उठाया। अपनी देवरानी को फ़ोन कर कहा कि तुम्हारी भी आखिर सास ससुर के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? हमेशा हम ही झेले इनको, तुम भी इनके ही बेटे बहू हो, अब ले जाओ इन्हें। छोटा बेटा विजय अपने माता पिता को शाम को आकर अपने घर ले गए। 7-8 दिन बाद जब जय घर आया और आते ही अपनी माँ के कमरे में गया तो माँ पापा और उनका सामान ना पाकर अपनी पत्नी से पूछा, माँ पापा कहाँ गए? उसकी पत्नी ने कहा कि आपके वहाँ जाने के बाद मम्मी पापा जी ने कहा कि हमारा अब यहाँ मन नहीं लग रहा और अब छोटे बेटे के पास रहना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग वहाँ चले गए। इस बार जय को अपनी पत्नी की चाल समझ आने लगी थी। जय तुरंत ही माँ पापा को लेने चला गया और उनकी एक बात नहीं सुनी और खुद से सामान बांधा और ले आया। जय को सारी बात पता चल चुकी थी। जय ने अपनी पत्नी को प्यार से समझाया कि हमारा घर एक मंदिर और उस मंदिर के भगवान मेरे लिए मेरे मम्मी पापा है। इन्होंने बहुत त्याग कर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं मानता हूं कि छोटे बेटे की भी जिम्मेदारी है माँ बाप के लिए, लेकिन हम जब यहाँ नहीं थे तो उन्होंने ही संभाला था। कल को तुम्हारे तो एक ही भाई है, वो तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहे तब क्या होगा, जानती भी हो। जय की पत्नी बहुत शर्मिंदा थी। उसने सास ससुर से माफ़ी मांगी। अब जय अपने माता पिता और बच्चे के साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगा। अच्छी परवरिश, अच्छा संस्कार अपना असर जरूर दिखाते हैं। बड़ों का आदर और सम्मान करे, बुढ़ापे में उनका साथ दे और सम्मान करे। माँ बाप का दिया आशीर्वाद बहुत कीमती और अनमोल होता है दोस्तों। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।